नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी लाइव कॉलर शो में, जहां हम आपके सवालों, जितने भी कमोडिटी से जुड़े हुए सवालों के जवाब है वो देने की कोशिश करेंगे और साथ ही कुछ बड़ी खबरों का भी जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले बता देते कि सवाल पूछने का तरीका क्या है। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे दोनों ही नंबर 02223001634, 02223001635 इन दोनों ही नंबर पर फोन करके आप अपने कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन साहब, एंजल ब्रोकिंग से प्रथमेश माल्या जी है, रविंद्र राव होंगे कोटक की सिक्योरिटीज से, जो गोल्ड और सिल्वर मार्केट के बारे में अपनी राय देंगे। साथ ही डीएन पाठक भी हैं हमारे साथ, जो सोयाबीन मार्केट के में ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सोयाबीन की खबर से ही। जो सोयाबीन में जिस तरह की तेजी हमने देखी है, क्या ग्राउंड पर हालात है, किस तरह से ग्राउंड पर ट्रिगर मिल रहे हैं, ये बताने के लिए डीएन पाठक साहब है। डीएन पाठक जी, आपका स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले बताइए कि क्या हो रहा है ग्राउंड पर, जिस तरह की तेजी सोयाबीन में दिख रही है, क्या बुआई काफी कम हो गई है? क्या बुआई पिछले साल के मुकाबले कम है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी तक पिछले साल बुआई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि बुआई पिछले साल के मुकाबले फिर भी जो टोटल है वो ज्यादा होगी, क्योंकि बारिश मध्य प्रदेश में हो चुकी है। कंसर्न थोड़े ये है कि अगर बारिश जैसे फिर से बंद हो गई है अभी 2 दिन से, तो अगर बारिश 3-4 दिन और नहीं होती है तो थोड़ा मॉइस्चर स्ट्रेस होगा, तो ईल्ड पे फर्क पड़ेगा। लेकिन आज कुछ कहना मुश्किल है। ओवरऑल एरिया में अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगा। मध्य प्रदेश में एरिया कम हो रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है और बाकी अदर स्टेट में भी एरिया बढ़ रहा है। ओके, तो ओवरऑल क्या लग रहा है? ओवरऑल क्या मध्य प्रदेश में जो कम हो रहा है, क्या इसकी भरपाई बाकी राज्य कर देंगे क्या? हाँ, कर देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एरिया 15 से 20% बढ़ रहा है, विच इज क्वाइट अ लॉट। मध्य प्रदेश में करीब 10% का मेरा अनुमान है, 10 होगा का 8 होगा, उतना कम होगा। लेकिन गुजरात में एरिया बढ़ रहा है, तेलंगाना में बढ़ रहा है, कर्नाटक में बढ़ रहा है, अगर अदर स्टेट में बढ़ रहा है। जी। एक और खबर आ रही है कि सर अगर बारिश में और देरी हुई, अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल को काफी नुकसान हो सकता है। क्या ऐसी बातें हो रही है कि अगर 1 हफ्ते और देरी हो जाए मानसून में तो क्या असर होगा सोयाबीन की? हाँ, मॉइस्चर स्ट्रेस होगा। जो पहले की बोई हुई क्रॉप है जी, उसको पानी की जरूरत है जी। और अगर 1 हफ्ते या 10 दिन बारिश नहीं हुई जी, तो जो फसल की ग्रोथ है जी, वो स्टंटेड हो जाएगी, तो उससे ईल्ड पे फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 तारीख को बारिश फिर से शुरू होने वाली है जी, लेकिन अनुमान है अगर हो गई तो अच्छा है। ओके, और यार आगे क्या नई और बुआई बढ़ने की उम्मीद है क्या एमपी में? बुआई अभी हो रही है। आज मैं खुद भी घूम के आया हूँ, आज कल मैं बाहर गया था। तो कुछ एरिया में रिसोइंग हो रही है, कुछ लोगों ने पहले बो दिया तो सोइंग थोड़ी ठीक, जर्मिनेशन नहीं हो पाया ठीक से। और नई बुआई भी अभी मध्य प्रदेश में हो रही है। जैसे मैंने बोला 48 लाख अभी हुई है, अभी 4-5 लाख हेक्टेयर और बुआई अभी होने की उम्मीद है, जो कि अगले 3-4 दिन में जैसे बारिश आती है दोबारा मॉइस्चर थोड़ा मिलता है तो वो होगी बुआई। ओके, एक और सवाल पाठक साहब, ये कि जो सर्टिफाइड सीड्स होते हैं उसकी कमी है और वो या कॉस्टली इतने हो गए कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसान, क्या इस तरह की बात है क्या एमपी में? देखिए, एमपी में क्या हुआ, एमपी में क्या सीड तो सभी जगह कॉस्टली था, पर एमपी का किसान थोड़ा कंजर्वेटिव है और सीड की प्राइस इस साल रिकॉर्ड तेजी पे थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8500, 9000, 10000, 11000। तो कुछ किसान जिनके पास सिंचाई के साधन थे और जो और क्रॉप लगा सकते हैं, जैसे सीहोर, होशंगाबाद, अशोकनगर, इन एरियो में उन्होंने अपने को सोयाबीन से हटा के दूसरी क्रॉप में स्विच कर दिया है। मूंग लगा दिया, किसी ने काला चना लगा दिया, किसी ने मिर्च लगा दिया। तो ये जो एरिया कम हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। ये बात सही है कि सर्टिफाइड सीड की थोड़ी कमी थी। सीड की ओवरऑल कमी नहीं, कि किसान के अपना सीड होता है, लेकिन सर्टिफाइड सीड की कमी जरूर थी, क्योंकि पिछले साल लास्ट में जो बारिश हुई थी उससे सोयाबीन की क्वालिटी बहुत खराब हो गई थी। तो सीड अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली जब क्वालिटी खराब हो गई तो उतना सीड जो है वो सर्टिफाइड सीड के लिए उतना कम पड़ गया। ओके, यानी ये दिक्कत होगी यार। और कुल मिलाकर कहे तो ओवरऑल बुआई अभी आगे जाके बढ़ेंगी और जो कमी है वो आगे भरपाई होने की उम्मीद है जैसे जैसे मानसून में तेजी आएगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो खैर नेचुरल कैलेमिटी की बात है, वो तो खैर आगे पता चलेगा। लेकिन शुक्रिया पाठक साहब, ग्राउंड पर क्या चल रहा है और आप घूम कर भी आए हैं, वो तमाम जानकारी हमें देने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं वायदा बाजार से जोड़कर कि सोयाबीन में क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की तेजी दिख रही है 7,750 रुपए के आसपास बंद हुआ आज सोयाबीन का अगस्त वायदा। मनोज जी, आप भी एमपी में हैं, क्या लग रहा है, क्या सोयाबीन में ये तेजी जो है वो क्या फिर से वापस से रिकॉर्ड बनाएगी? क्या 8,000 का लेवल वापस दिखेगा क्या सोयाबीन में?
नमस्कार विष्णु मोहन जी, बिल्कुल हमने इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी बढ़त आते हुए देखी है सीबीओटी पे, और नेशनल लेवल से काफी अच्छी रिकवरी वहां देखने को मिली है। और भारतीय बाजारों में भी जिस तरह से मानसून की जो लूका छिपी चल रही है, जिसके चलते सोइंग भी पिछड़ी है। जहां सोइंग हो गई थी वहां भी जर्मिनेशन की प्रॉब्लम है, जैसा कि पाठक साहब भी बता रहे थे। जी जी। तो जिसके चलते एक बार फिर कीमतों में मजबूती देखने को मिली है, और आज अगस्त वायदा जो है नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। मेरा मानना है कि अभी यहाँ मोमेंटम पॉजिटिव बना रह सकता है, और थोड़ा डीप अगर मिलता है कहीं भी 7,550 के आसपास अगस्त वायदा में, तो फिर एक बार बाइंग के लिए अच्छे लेवल्स होंगे। वो 7,320 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कीमतें 7,950 से 8,000 तक के लेवल्स जो अगस्त वायदा दिखा सकता है। तो थोड़े डीप का वेट करना चाहिए, डीप पे बाइंग का ही रणनीति रखना चाहिए। जब तक कीमतें 7,320 के ऊपर टिकी हुई है, मेरा मानना है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा। ऊपर में ओके। 8,000 तक के लक्ष्य यहाँ अगस्त वायदा में देखने को मिल सकते और सर बाकी तेल तिलहन में क्रूड पाम तेल, मस्टर्ड, इस पे क्या व्यू है आपका? हैं। ओवरऑल ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही दिखाई देता है। हमने चाहे रिफाइंड सोया तेल की बात करें या सीपीओ की बात करें, तो सारी कमोडिटीज में ये सप्ताह काफी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। सीपीओ की कीमतें एक बार फिर 1100 के बेहद करीब है। वहीं रिफाइंड सोया तेल वायदा की बात करें तो यहाँ भी अगस्त वायदा में अच्छी बढ़त देखने को मिली, और आज 1370 के ऊपर जो एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग दिखाता हुआ नजर आया है दिन के सत्र में। मेरा मानना है कि रिफाइंड सोया तेल अगस्त वायदा जो है यहाँ 1350 के आसपास अच्छा सपोर्ट रहेगा। थोड़ा डिप मिलता है 1350 1355 की रेंज में, तो वो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे। 1332 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ भी 1380 से 1390 तक के लेवल्स नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। वहीं सीपीओ की अगर बात करें तो जुलाई वायदा में हमने 1090 के लेवल्स आज के सत्र में क्रॉस होते हुए देखे हैं। यहाँ भी थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये वीक में अच्छी रैली बनते हुए दिखी है। तो कहीं भी 1070 के आसपास अगर फिर से जुलाई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल्स होंगे। 1055 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 1100 से 1110 ये लेवल्स जो है नेक्स्ट वीक में एक बार देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी कुल मिलाकर जब डिप मिले आपको नीचे की तरफ खरीदारी की कोशिश करें कि आगे तेजी की संभावना लग रही है। चलिए, तो बात हुई एडिबल और मार्केट की, तेल तिलहन में क्या कुछ चल रहा है और क्या आगे करना चाहिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां आज कमजोरी दिख रही है। हालांकि शुरुआती कारोबार में सुस्ती थी, लेकिन अब 200 रुपये नीचे है। देखिए, गोल्ड 48,200 के आसपास एमसीएक्स गोल्ड ट्रेड कर रहा है, और चांदी में भी करीब करीब 400 रुपये की कमजोरी दिख रही है। तो यानी इस कमजोरी में आपको क्या करना चाहिए? क्या शाम के सत्र में और गिरावट बढ़ेगी? प्रथमेश जी, आप बताइए, गोल्ड में क्या करना चाहिए अभी? नमस्कार विष्णु। नमस्कार मेरे ख्याल से आज शाम के सेशन में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कमोडिटी में बाय करना चाहिए। इस दोनों कमोडिटी में मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। मेरे ख्याल से यूएस फेड चेयर के रीसेंट कमेंट्स के बाद काफ़ी अच्छा टूल मिला है दोनों ही कमोडिटी को, जहाँ पे एक तरह से इन्फ्लेशन ट्रांजिट होने की बात करी है, और दूसरा जो है उन्होंने जो क्यूई जो लिक्विडिटी पुश है उसको जल्दी नहीं वाइंड अप करने की बात करी है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए सपोर्टिव माने जाएंगे। अगर आज के लिए कुछ करना है तो 48,200 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड कर रही है। गोल्ड में यहीं पर बाय करना चाहिए। 48,020 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 48,600 के रखने चाहिए। ओके, यानी खरीद कर ही जाने की सलाह दे रहे हैं इंट्राडे के लिए। 48,650 रुपये का टारगेट ध्यान में रखें। 48,200 यानी आसपास जो अभी जो लेवल है वो करंट लेवल पर ही खरीदने की सलाह है। हमारे साथ रविंद्र राव भी हैं कोटक सिक्योरिटी से। सर, स्वागत है आपका। आपका क्या व्यू है गोल्ड और सिल्वर पर सर आज? मेरे हिसाब से विष्णु मोहन जी, मुझे लगता है कि एक ब्रॉड रेंज रहना चाहिए, क्योंकि कल के सेशन में जो कॉमेक्स गोल्ड में 1834 के आसपास से जो एक करेक्टिव मूव आया है, जी जी, आई थिंक 1836 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और उसे ब्रीच नहीं कर पाया गोल्ड, और अभी 1818 के आसपास चल रहा है इंटरनेशनल में। मुझे लगता है कि एक बार पॉसिबिलिटी है 1810 1812 तक आए, वो एक सपोर्ट जोन होगा और वहां पर एक बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 48,050 48,100 का सपोर्ट बन रहा है। मुझे डॉलर इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी 90 to 85 के ऊपर सस्टेन नहीं किया एंड एक फॉल आया है। लेकिन आज के सेशन में डॉलर इंडेक्स में हमने एक बढ़त देखी है, तो वो थोड़ा सा कंसर्न है गोल्ड के लिए। इवन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी देखे तो अराउंड 1.23% हायर है यूएस का। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज रहेगा। यस, अंडरटोन बुलिश है अभी भी,
लेकिन अपसाइड कैप रहेगा इसमें, तो मेरे हिसाब से 48,100 से लेके 48,600 का रेंज रहेगा गोल्ड। ओके, यानी एक रेंज में है, उस रेंज का ध्यान में रखे, लोअर रेंज पे खरीदे और बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है तो उस रेंज का ही ध्यान में रखे ट्रेड शिफ्ट करें। सर चांदी में क्या राय है रविंद्र जी आपकी? चांदी में भी मेरे हिसाब से जो गोल्ड में हमने आज एक वीकनेस देखा है, और बेस मेटल्स भी अगर देखें तो बेस मेटल्स में आई वुड से थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है। निकल थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट अदर बेस मेटल्स थोड़े से एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। कॉपर में 3-4 रुपए के रेंज में है, तो मेरे हिसाब से इवन सिल्वर एक रेंज बाउंड मूव में रहेगा। MCX की बात करें तो 70,000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, और निचले साइड पे 68,800 68,700 का एक सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगा चांदी। अगर बेस मेटल्स में कोई एक अच्छा मूव अप आता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में हमने कंटिन्यूअस अप मूव देखा है, तो अगर सारा बेस मेटल पैक में अगर प्राइसेस ऊपर आते हैं तो आई थिंक दैट माइट सपोर्ट सिल्वर प्राइसेस। ओके, थोड़ा सपोर्टेड रहेगा, बट आई थिंक इसमें भी एक 1,500 पॉइंट्स का एक ब्रॉड रेंज रहेगा चांदी। ओके, यानी यहाँ भी 1,000 रुपए का आपको एक रेंज दिखेगा, उसी रेंज में ट्रेड करना पड़ेगा आपको। लोअर रेंज में एंट्री करने की कोशिश करनी होगी और अपर रेंज में आप निकलने की कोशिश करें। शुक्रिया रविंद्र जी गोल्ड और सिल्वर पर अपनी राय देने के लिए। मनोज जी आपकी क्विक व्यू चाहिए गोल्ड पर, क्या टारगेट दे रहे हैं शाम के लिए? बिल्कुल, जैसा कि रविंद्र जी ने भी बताया, प्रथमेश ने भी बोला कि जो ओवरऑल अंडरटोन है वो पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस तरह से जो डेल्टा वेरिएंट को लेकर के चिंताएं फिर एक बार देखने को मिल रही है, तो वो भी एक सेफ हेवन अपील यहाँ पे गोल्ड के लिए रहेगी। मेरा मानना है $1,810 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 48,050 के लेवल बाइंग के लिहाज से अच्छे होंगे MCX पर। अगर थोड़ा सा डीप आता है तो बाइंग करें। 47,850 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य होगा 48,500 का। ओके, यानी दो एक्सपर्ट दे रहे हैं 48,050 पे खरीदारी की, और प्रथमेश जी दे रहे थे 48,200 रुपए पे गोल्ड को खरीदने की। लेकिन खरीदारी की सलाह है, लेकिन टारगेट का ध्यान में रखिएगा, और स्टॉप लॉस भी 48,500 रुपए का टारगेट है, उसके ऊपर आप रुकने की कोशिश ना करें तो हो सकता है कि मुनाफे में दिक्कत हो जाए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बात और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ मनोज जी और प्रथमेश जी दोनों बने हुए हैं। अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ है आकाश है रामपुर से। आकाश जी पूछिए, क्या सवाल है? सर मेंथा में 1300 का लेवल जनवरी 2022 तक देखने को मिल जाएगा सर? मनोज जी क्या लग रहा है, दिख जाएगा क्या या मेंथा में ये लेवल? मुश्किल है विश्व मोहन जी, क्योंकि पहले ये खबरें निकल कर आ रही थी कि जो क्रॉप है उसमें काफी डैमेज देखने को मिला है, लेकिन ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट्स आ रही है तो उतनी तकलीफ नहीं है। इसी के चलते हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। मेरा मानना है कि 920 एक अच्छा सपोर्ट है, वो यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। लेकिन जो मोमेंटम है वो बड़ी तेजी का नहीं है। ऊपर दायरे में कहीं ना कहीं तेजी एक बार फिर 1020 1030 के आसपास जो है अटकती हुई दिखेगी। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ 920 से 1000 के बीच में जो है कमोडिटी कारोबार कर सकती है। थोड़े से लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, और अगर डेल्टा वेरिएंट का अगर ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है और एक्सपोर्ट डिमांड इमर्ज होती है, तो फिर एक बार कीमतें यहाँ पे 1080 से 1100 तक के लेवल्स दिखा सकती है। लेकिन अभी 1300 जैसी गुंजाइश जो है कमोडिटी में नहीं है। ओके, यानी 920 यहाँ पे जी 1300 का लेवल नहीं दिख रहा है। 900 से 1000 शॉर्ट टर्म के लिए रेंज है, और 1100 के आसपास तक ऊपर की तरफ जा सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। कपिल है कोल्हापुर से। कपिल जी पूछिए, क्या सवाल है? मैं सिल्वर फिजिकल में बाय करना चाहता हूँ, कौन से भाव में लेना ठीक रहेगा? ओके, प्रथमेश जी किस भाव में सिल्वर लेना चाहिए फिजिकल में? फिजिकल में मेरे ख्याल से 65-66,000 का भाव सही रहेगा। बट यस, अगर आप तोड़ के लेना चाहते हो तो अभी भी ले सकते हो, और बाकी रेस्ट वाला बाइंग 65 पे ले सकते हो। मेरे ख्याल से सिल्वर में मोमेंटम पॉसिबली बाय द एंड ऑफ द ईयर अराउंड 76-77,000 तक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से सिल्वर में बाइंग रहना चाहिए हर डिप पर। ओके, हर डिप पे आपको खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। अब फिजिकल में तो आपकी होल्डिंग पीरियड भी ज़्यादा होगी। चलिए वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का, और पहली कॉल है मनोज जी का। मनोज जी बताइए, क्या कॉल है आपका आज? यहाँ पे मेरी पहली कॉल रहेगी गोल्ड अगस्त वायदा में। यहाँ पे 48,050 के लेवल पर खरीदें। 47,850 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य होगा 48,500 का। ओके, प्रथमेश जी आपकी कॉल? कॉपर जुलाई वायदा बाई करना चाहिए 726 पे, 729 पर 726 स्टॉप रहना चाहिए। ऊपर में टारगेट 735 ले रहे हैं। ओके, मनोज जी आपकी आखिरी कॉल? यहाँ पे MCX कॉटन जुलाई वायदा में बाइंग करनी चाहिए 25,700 के लेवल पर। 25,520 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य होगा 26,100।
ओके, यानी कॉटन, कॉपर और गोल्ड, ये 3 रैपिड फायर कॉल्स है। शुक्रिया मनोज जी और प्रथमेश जी इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो कमोडिटी लाइव को यहीं समेटते हैं।